अच्छा, आपको ये बता दें कि मॉनसून सत्र का अब आखिरी हफ्ता है और ये सोमवार से शुरू हो रहा है। आज शनिवार का दिन है। एक दिन के बाद फिर 4 दिन की कार्यवाही ही अब बाकी है दोनों सदनों में। ऐसे में कांग्रेस, राहुल गांधी, रिजिजू का ये पोस्ट और फिर इसके ऊपर आ रहे मैसेजेस, क्या परिसीमन बिल पर सरकार कोई बड़ी डील की तैयारी में है? क्या नेक्स्ट वीक में संसद में इस बिल पर कोई बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है? हम इस पर करते हैं चर्चा। और राहुल गांधी का पोस्ट का जो आशय मनोज जी निकालने की किरण रिजिजू जी कोशिश कर रहे थे, उस आशय को तो उन्होंने ध्वस्त कर दिया। क्या महिला आरक्षण बिल पर तो पहली कांग्रेस पार्टी आपको सपोर्ट दे चुकी थी, अब परिसीमन वाला खेल खेलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी परिसीमन बिल पर साथ है या नहीं है? मुझे लगता है कि नहीं है। नहीं रहने का कारण भी है, और रहती साथ में तो अभी तक ये बिल के लिए कोई इंतजार नहीं किया जाता कि स्पेशल सेशन ही बुलाकर हम करेंगे या अगले सेशन में करेंगे। मुझे लगता है कि अब सरकार भी रुकी रहेगी इस सेशन में जो अभी चल रहा है, तत्कालिक सेशन पे, कि उसको पता है कि जिस तरीके से अभी माहौल है और पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से विरोधाभास है सरकार और विपक्ष के ऊपर, तो ऐसे में बिल लाना ठीक नहीं रहेगा। चूंकि पिछली बार सबने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से सरकार की बेइज्जती हुई है। यदि नहीं आप विधेयक पास करा पा रहे तो एक बेइज्जती ये थी और बड़ी बेइज्जती थी कि आपकी तैयारी कैसे। तो मुझे लगता है कि सरकार अभी इस पर इंतजार करेगी। तमिलनाडु से भी एक मैसेज चल रहा है कि डीएमके के साथ को कैसे साधा जाए, चूंकि उनके भी कुछ क्वेरी है और उन्होंने भी अपने कुछ प्रश्न दिए जैसे मीडिया के द्वारा पता चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी सरकार इस इंतजार में है कि किस तरीके से माहौल बनेगा, और होगा भी तो कभी भी एक स्पेशल सेशन बुलाकर इसको पास करा दिया जाएगा। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने पहले ही इस पर अपने कांग्रेस पार्टी ही कहिए कि अपना पूरी अपने उस तरह से ही क्लियर कर चुकी है कि भाई आप परिसीमन लाने क्या नए परिसीमन के साथ न जोड़ें, ताकि उससे सीटों का जिस तरीके से बंटवारा हो रहा उससे विरोधाभास हमारे अंदर बढ़ेगा। सरकार समझाने में असफल रही है कि सीटों के बढ़ोतरी के बाद किस तरीके से सबको लाभ होगा। तो ये दोनों चीजें हैं कि एक सरकार समझाना नहीं चाह रही है या समझा नहीं पा रही है, और विपक्ष अगर, और मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर वाकई विपक्ष की भी मंशा है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तो आप कर्नाटक में ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे। महिला सशक्तिकरण की अगर आप बात करते हैं, विजय जी गलत कह रही हूं तो टोक दीजिएगा, कर्नाटक में आप रिप्रेजेंटेशन दे देते सरकार में महिला को, क्या दे पाए? राजनीति सब एक ही तरीके से चलते हैं, सब लोग एक ही हमाम में हैं और वो सब लोग कर रहे हैं। राहुल जी भी बात कर रहे हैं। राहुल जी ने कहा कि 3 साल पहले हमने समर्थन दे दिया, ये बात ठीक है। तो 3 साल पहले समर्थन दे दिया तो क्या बदल गया कांग्रेस का विचार? आज भी वो सरकार को कहते कि हम साथ में हैं सरकार के महिला बिल पर समर्थन में करने के लिए। मतलब कांग्रेस का पक्ष ये हो सकता है ना कि भाई आपने जब 3 साल पहले कहा तो आज भी तो वही होगा ना, स्टैंड ये आज बदल गया, ठीक है। और सरकार के पक्ष में भी जब सरकार ने बिल 3 साल पहले पास कर लिया तो उसमें बदलाव का ये जो रीथिंक प्रोसेस है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी सरकार को, समझे कि भाई ये बिल जब पूरे आम सहमति से करीब करीब वो पास हो गया था बिल 2023 में मेरे ख्याल से, जब नई संसद भवन बनी, और तब तो सरकार ने स्पेशल सेशन बुला के किया था। तो उस समय उस बिल को पास कर लिया गया और उसको एग्जीक्यूशन के लेवल पे लाना चाहिए था। तब सरकार ने कहा कि भाई अभी पता नहीं कि कब एग्जीक्यूशन होगा नहीं होगा, तभी 2029 के लिए कह देते तो वो लागू हो जाता। लेकिन फिर कुछ लोग नाराज होंगे इस बात को। अब क्या है कि ये बिल महिला आरक्षण बिल नहीं है, अब ये परिसीमन हो गया। नहीं, ये पुरुष आरक्षण बिल है। हाँ, तो आप अगर महिलाओं के नाम पर पुरुष आरक्षण बिल करना चाहते हो तो सारी चीज़ों को ठीक से साफ साफ रखिए। इस बिल में कुछ नहीं किया गया। इस बिल में पुरुष सांसदों को, पुरुष राजनेताओं को कहा गया है कि भाई आपकी 543 सीट सुरक्षित है। ये बड़ा बदलाव इस बिल में है। इसके साथ ये ठीक है कि वो महिलाओं को सीट मिल रही है, वो तो पहले भी मिल ही रही थी, ठीक है। अब परिसीमन लाकर आपने एक नए उसके साथ एंगल के साथ जोड़ दिया, और मैं तो समझता हूँ कि परिसीमन होना ही चाहिए। कांग्रेस का जो भी रुख हो नहीं हो, परिसीमन होना चाहिए, हर सेंसस के साथ होना चाहिए। उस पर बहस हो रही है कि भाई 2011 पर कर रहे हैं, 2021 पर कर रहे हैं, लेकिन परिसीमन तो होना ही चाहिए। ये संवैधानिक व्यवस्था भी है और उस पर काम करना चाहिए। और कांग्रेस इस एक्सक्यूज के साथ नहीं चल सकती परिसीमन को लेकर। ये सरकार अपने तरीके से परिसीमन करेगी। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि 60 साल तक उन्होंने परिसीमन अपने हिसाब से किया है, क्योंकि जो सरकार में रहता है वो परिसीमन को डिजाइन करता है, रीडिजाइन करता है। तो इसलिए अब इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ के, लेकिन सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा
और एक ईमानदार कोशिश करनी चाहिए कि इस बिल, केवल ये कोशिश करते रहना कि नहीं देखिए विपक्षी दल हमारे बिल को पास नहीं करा रहे, इससे काम नहीं चलेगा। यदि आप चाहते हैं कि बिल पास कराना है तो उसकी तरफ से कोशिश कीजिए, उस तरह से कोशिश कीजिए। इस बीच पीएम मोदी का एक बयान आया है। पीएम मोदी ने युवाओं को संदेश में एक बार फिर से महिलाओं को लेकर बात की और कहा कि अच्छा होगा कि देश की बेटियां और बढ़ चढ़कर आगे आएं, देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं। कई स्टूडेंट्स उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स में मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थे। अब ये जो महिलाओं को लेकर उन्होंने बात कही और परिसीमन पर अलग से एक एक्सरसाइज चल रही है। परिसीमन पर तमिलनाडु में भी सियासत गरमाई हुई है। अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि दोपहर 3 बजे ही चेन्नई में सीएम विजय ने स्टेट के सभी सांसदों को बुलाया है। परिसीमन को लेकर तमिलनाडु से बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है। डीएमके को भी बुलाया गया है। डीएमके ने परिसीमन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का समर्थन करने के लिए शर्त रखी है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके ने कहा है कि वे परिसीमन पर होने वाली बैठक में तभी शामिल होंगे जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पहले कावेरी नदी के पानी के बंटवारे और मेकेदातु प्रोजेक्ट पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे। एक तरफ परिसीमन पर आज चेन्नई में बड़ी बैठक होने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी तमिलनाडु पहुंच रहे हैं। आज वो तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जिले में रहेंगे। माना जा रहा है कि अमित शाह परिसीमन बिल पर डीएमके को साथ लाने की कोशिश करेंगे।